हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड पिछली वीडियो में आपने देखा हम निकले थे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का फेज़ 3 उसे डॉक्यूमेंट करने। और रोड्स एक्सप्रेसवे पीछे ख़त्म हो चुका था, अपन ने ये रास्ता कवर किया, देन वी टुक अ यू टर्न और हम यहाँ पर हैं। मेरे लिए वही दिन है, वही वीडियो है, लेकिन जब आप देख रहे हैं तब दिन बदल चुका है। एंड पहले मैंने बोला था कि मैं वापसी जाते हुए राइनॉक्स मैग्नापॉड का रिव्यू करूँगा, लेकिन जिस तरह का रास्ता है, जिस तरह के व्यूज़ हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि इन व्यूज़ की इंसल्ट करने जैसा हो जाएगा। तो मैं शूट तो आज ही करूँगा, लेकिन आपको ये मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में राइनॉक्स मैग्नापॉड का रिव्यू। अभी हैं ये व्यूज़, ये नज़ारे जिन्हें मैं भी देख रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ आप भी देखें। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप नहीं देखना चाहते हैं सेम चीज़ को दोबारा, तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए आपके टाइम से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम ऑफ योर्स एंड पुट सम गुड म्यूज़िक इन द बैकग्राउंड, लेट यू हैव सम फन। चलिए 75 पे जाते हैं और फिर उसके बाद मैं चुप हो जाऊँ। तो गाइज़ मैंने स्पीड को थोड़ा कम किया है, बिकॉज़ यहाँ एक फिनोमेनन था एवेंजर का जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था। और ये ज़रूरी लगा मुझे कि एक व्यक्ति जो एवेंजर ख़रीदने का सोच रहा है या ख़रीद रहा है, उसे इसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो एवेंजर का वज़न है 150-155 किलो के आसपास। अगर ये ड्राई वेट है तो वेट शायद 160 किलो के आसपास होगा। एंड अगर आप 100 या 125 सीसी के किसी व्हीकल से या इवन 150 सीसी के किसी व्हीकल से ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये वेट काफ़ी ज़्यादा है। बट हाईवे स्पीड्स पे चलते हुए 80, 90, 100 पे चलते हुए, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा हम 85 पर थे और एक लग्जरी बस को ओवरटेक करना था। जैसा कि मैंने पीछे बोला कि क्रॉस विंड्स, टेल विंड्स, हेड विंड्स, इस वक्त मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कौन सी विंड्स हैं, बट विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है।
ऐसे में होता क्या है कि जब आप एक भारी व्हीकल के पीछे होते हैं, या ऐसे में होता क्या है जब आप एक भारी व्हीकल के पीछे होते हैं, तो जो विंड्स होती हैं वो व्हीकल कट कर रहा होता है, और जब आप उसके साइड से निकल रहे होते हैं या उसके पीछे होते हैं तो आपके ऊपर ब्लास्ट उतना ज़्यादा नहीं होता। और जैसे ही आप ऐसे जोन में जाते हैं जहां वो व्हीकल का कवर चला जाए, यानी कि आपने उसे या तो ओवरटेक ऑलमोस्ट कर लिया है, या फिर आप उसे ओवरटेक करने के लिए उसके पीछे थे और अब आप सडनली आपने लेन चेंज किया है उससे आगे बढ़ने के लिए, वहाँ पर विंड ब्लास्ट अचानक लगता है, और उस अचानक विंड ब्लास्ट के टाइम व्हीकल ऐसा ड्विंडल कर जाता है। तो व्हीकल का जितना ज़्यादा वज़न होगा हाईवे स्पीड्स पे आपके लिए उतना हेल्पफुल होगा। इसीलिए बजाज ने जब डोमिनार को बिल्ड किया तो बजाज ने उसे 180 केजीज का वेट दिया। बुलेट सीरीज़ है, रॉयल एनफील्ड की ज़्यादातर बाइक्स हैं, क्योंकि वो क्रूजिंग और टोरिंग के लिए बनी है, तो इसलिए उनमें वज़न ज़्यादा होता है। यही चीज़ जो टोरिंग में आपको हेल्प करती है, कई बार आपको सिटी में नुकसान कर सकती है, इनफैक्ट ज़्यादातर करती है, बिकॉज़ आपकी बॉडी को थकान ज़्यादा महसूस होती है, पार्किंग पे कहीं लगाना, कहीं से निकालने में दिक्कत ज़्यादा होती है, आपको ट्रैफिक में मनूवर करने में दिक्कत आती है। कई बार जो भारी व्हीकल होता है, अगर आपने अचानक चेंज कर दिया लेन्स को, तो कई बार वो गिर भी सकता है, बिकॉज़ वज़न ज़्यादा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी जो नीड्स हैं उनको डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। अगर आप हाईवे पे कभी कभी जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं, तो भारी व्हीकल का नुकसान आपको ज़्यादा महसूस करने को मिलेगा, बिकॉज सीधी सीधी फ्रीक्वेंसी की बात है। और अगर एक ऐसा व्हीकल है जो आप ले रहे हैं इसलिए कि आप हाईवे राइड्स कर सकें, तो उसका भारी होना ज़रूरी है। व्हीकल्स लाइक एवेंजर ये मिडवे आ जाते हैं, ना तो ये सिटी में कंफर्ट दे पाते हैं हल्के वाहन का, और ना ही ये हाईवे पे स्टेबिलिटी दे पाते हैं भारी वाहन की। ऊपर से एरोडायनामिक नहीं है, तो वैसे ही विंड ब्लास्ट आपको ज़्यादा महसूस होता है। सो माय रिकमेंडेशन इज़, अगर आप टूरिंग के लिए जा रहे हैं, गो फॉर अ व्हीकल दैट इज़ एटलीस्ट 180 kgs, एटलीस्ट ऑन अ मिनिमम साइड। एंड अगर आप सिटी के लिए कोई व्हीकल ले रहे हैं तो 130-140 kgs तक लिमिट कर दीजिए। 160 पे जब आप चले जाएंगे तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, इट विल गेट द वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। दैट इज़ द ओनली थिंग हियर। आप वापस स्पीड बढ़ाते और उसी लग्जरी बस को फिर से पकड़ते। कोई रेस नहीं है, इट्स जस्ट दैट ठीक है जा रही है तो मज़े लो। चलिए, गेट बैक टू योर म्यूजिक, लेट मी गेट बैक टू माई राइडिंग।
गाइज यहाँ से नीचे उतरने के बाद अपन जाएंगे गाज़ियाबाद की तरफ। और तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। बीच में थोड़ा सा ज्ञान भी था एंड कंसिस्टेंसी रखने की अपन कोशिश कर रहे हैं। अगर कमिट किया कि 2 वीडियोस हफ्ते में आएंगे तो 2 वीडियोस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर कंटेंट पसंद आए तो दूसरों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर कुछ नहीं पसंद आए तो प्लीज़ बताएं। इम्प्रूवमेंट जहाँ जहाँ संभव होगा, जितना संभव होगा अपन इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो प्लीज़ बताएं। और कोशिश यही है कि जो राइडर्स हैं, एंथुसियास्ट्स हैं, एक कम्युनिटी ऐसी बन जाए जहाँ पर आप फरमाइश करेंगे आपको ये देखना, हम वो आपको दिखाएं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगला वीडियो फॉर श्योर मैग्नापॉड का रिव्यू होगा। और मैं इस प्रोडक्ट से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। कुछ छोटी मोटी खामियां हैं लेकिन अदर देन दैट आई एम मेजरली इम्प्रेस्ड। तो उनके बारे में बात करेंगे, किस सिचुएशन में आपको लेना चाहिए, किस सिचुएशन में नहीं लेना चाहिए, इन डिटेल सारा कुछ डिस्कस करेंगे। Until then, take care. See you. Bye bye.